बीएलए समीक्षा कार्यक्रम था जो मैंने हरियाली गेस्ट हाउस में किया हुआ था, और वहाँ पे हमारी भी एक होर्डिंग लगी थी और एक कोई सफ़ेद कलर में होर्डिंग लगी थी। ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हमारी पार्टी में सफ़ेद कलर की होर्डिंग नहीं लगती। हमारी पार्टी का अपना अधिकृत रंग है, अधिकृत झंडा है, अधिकृत हमारा सिंबल है। कई चैनलों पे देखा मैंने कि वो सफ़ेद कलर की होर्डिंग हमारे प्रदेश सचिव की लगी है। अगर मुझे पहले से पता होता वो प्रदेश सचिव हमारी पार्टी के हैं और उनको भी नहीं पता है कि पार्टी की होर्डिंग का रंग क्या होता है, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। सचिव महोदय को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रदेश के सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनको ये तो पता रहना ही चाहिए कि पार्टी का कलर क्या है, पार्टी का झंडा क्या है, पार्टी का निशान क्या है। तो इतना ध्यान में रखते हुए अगली जो भी वो होर्डिंग लगाएं वो पार्टी कलर में लगाएं। और भाजपा है, भाजपा कुछ भी कर सकती है, इसलिए भाजपा से सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्क हम हैं, और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि भाजपा से सतर्क रहें। लोग जब वहाँ से चले आए हैं उसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा वो होर्डिंग तोड़ करके वीडियो फिर भी नहीं बनाई गई, और फिर सिर्फ टूटी हुई होर्डिंग के फ़ोटो खींच करके और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया और आरोप लगाया गया हरगोविंद भार्गव के ऊपर कि हमने तोड़वा डाली, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि होर्डिंग है किस। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है सिधौली समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है। क्यों मौजूदगी है? क्योंकि राजनीति का समय है और मौसम में बदलाव आ रहा है और सिधौली की राजनीति में भी मतलब जो है अलग उसका रंग नज़र आ रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सिधौली में जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है होर्डिंग हटाने को लेकर, उस पर घमासान मचा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं। देखिए, 18 तारीख को हमारा पार्टी द्वारा दिया गया बीएलए समीक्षा कार्यक्रम था जो मैंने हरियाली गेस्ट हाउस में किया हुआ था, और वहाँ पे हमारी भी एक होर्डिंग लगी थी और एक कोई सफ़ेद कलर में होर्डिंग लगी थी। ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हमारी पार्टी में सफ़ेद कलर की होर्डिंग नहीं लगती। हमारी पार्टी का अपना अधिकृत रंग है, अधिकृत झंडा है, अधिकृत हमारा सिंबल है। लेकिन वो सफ़ेद होर्डिंग चूँकि वहाँ गेट पे लगी थी, वहीं पे हमारी होर्डिंग लगी थी, तो किसी कार्यकर्ता ने वो होर्डिंग, हमने होर्डिंग पढ़ा नहीं किसकी है, क्योंकि सफ़ेद थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी पार्टी में सफ़ेद होर्डिंग चलती नहीं, और पार्टी कलर में होती तो चाहे एक बार हम देख भी लेते। पार्टी कलर में नहीं थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो होर्डिंग किसकी है। तो वो होर्डिंग वहाँ पे लगी हुई थी। हम अपने मेहमानों के आवागमन में और उनको व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। हमारे किसी कार्यकर्ता ने सफ़ेद होर्डिंग देख करके उसको उतार करके नीचे रख दिया, क्योंकि वहाँ बगल में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, बीएलए समीक्षा और कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। इसलिए सफ़ेद होर्डिंग हमारे ही किसी कार्यकर्ता ने उठा के उसको उतार के और नीचे वहीं दीवार के बगल में सीधी खड़ी कर दिया। बाद पूरा हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, सारे कार्यकर्ताओं ने भोजन कर लिया, सारे मुख्य अतिथि हमारे साथ कार्यालय पे आ गए। तब तक मुझे नहीं पता चला कि वो होर्डिंग किसकी थी, लेकिन सफ़ेद कलर की होर्डिंग तो समाजवादी पार्टी की नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। हम लोग कार्यक्रम वहाँ पे संपन्न करके कार्यालय पे आ गए, और लोग जो है अपने अपने कार्यकर्ता जो आए थे वो अपने अपने घरों को चले गए। बाद में अगले दिन मैंने उस पर यूट्यूब चैनल पे देखा, कई चैनलों पे देखा मैंने कि वो सफ़ेद कलर की होर्डिंग हमारे प्रदेश सचिव की लगी है। अगर मुझे पहले से पता होता वो प्रदेश सचिव हमारी पार्टी के हैं और उनको भी नहीं पता है कि पार्टी की होर्डिंग का रंग क्या होता है, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और प्रदेश सचिव ने वो होर्डिंग अगर लगाई थी तो उनको पार्टी के कलर में लगाना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के बड़े अहम पद पे हैं, प्रदेश के सचिव हैं वो,
तो उनको पार्टी के रंग में लगाना चाहिए था, और पार्टी के रंग में अगर वो होर्डिंग लगी होती तो कोई कार्यकर्ता उसको हाथ तक छेड़ता तक नहीं, लगाता नहीं, क्योंकि पार्टी का झंडा और होर्डिंग सब सम्मान करते हैं। आप इटौंजा टोल प्लाजा से शुरू करिए सिधौली तक, कम से कम 20 होर्डिंग समाजवादी पार्टी की लगी हुई हैं, कोई किसी को कभी किसी ने नहीं छेड़ा। लेकिन वो सफ़ेद होर्डिंग देख के किसी कार्यकर्ता ने उस होर्डिंग को हटा दिया, और बाकी होर्डिंग किसकी थी ये मुझे बाद में अगले दिन पता चला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रदेश सचिव महोदय को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रदेश के सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनको ये तो पता रहना ही चाहिए कि पार्टी का कलर क्या है, पार्टी का झंडा क्या है, पार्टी का निशान क्या है। तो इतना ध्यान में रखते हुए अगली जो भी वो होर्डिंग लगावें वो पार्टी कलर में लगावें। और ये सफ़ेद कलर कुछ संदिग्धता भी पैदा करता है कि सफ़ेद कलर में होर्डिंग, प्रदेश सचिव का सफ़ेद कलर में होर्डिंग लगाने का औचित्य क्या है? क्या अभी उसका रंग बदला जाना है? रंग बदलने का क्या मतलब? अब रंग बदलने का तो यही है कि सफ़ेद होर्डिंग कोई हमारी पार्टी का पदाधिकारी तो लगाएगा नहीं। जो पार्टी का अधिकृत आदमी होगा, जो पार्टी का दिल से जुड़ा हुआ आदमी होगा, वो पार्टी के कलर में ही होर्डिंग लगाएगा। सफ़ेद होर्डिंग लगाने का कौन सा औचित्य है? और सफ़ेद होर्डिंग अगर ज़्यादातर निर्दलीय लोग लगाते हैं, और बाद में जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी में रंग जाते हैं। हमको तो ऐसे लग रहा है। तो क्या ये अन्य पार्टी में भी जा सकते हैं? हमको अब महसूस हो रहा है सफ़ेद होर्डिंग लगाने का मतलब क्या है। ये होर्डिंग का कलर अभी बदल सकता है। किस कलर में ये होर्डिंग, अभी तो सफ़ेद है, लेकिन बाद में किस कलर में हो जाएगी ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन इसका कलर चेंज होगा, सफ़ेद से ये किस कलर में जाएगी ये समय के साथ साथ पता लग जाएगा। विधायक जी, कार्यकर्ता जो है उनके आरोप लगाते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो में आप जो है होल्डिंग को हटवा रहे हैं, उसमें महापुरुष भी छपे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो थी। नहीं, हमने वो होर्डिंग को पढ़ा ही नहीं किसकी है। ना मैंने महापुरुष देखे, ना होर्डिंग को सामने से नहीं देखा, साइड से मैंने देखा कि वो सफ़ेद कलर की होर्डिंग है, और सफ़ेद कलर की होर्डिंग थी, इसलिए हमारा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था कि उसमें हम देखें कि सफ़ेद कलर की होर्डिंग पे सामने से हमने नहीं देखा, हमने साइड से देखा कि वो सफ़ेद कलर में है। सामने से देखा होता कि उसमें हमारे महापुरुष हैं या हमारे प्रदेश सचिव की होर्डिंग है तो होर्डिंग कतई ना हटाई जाती। अब रंग नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सफ़ेद कलर की थी। अगर प्रदेश सचिव को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या हमारी पार्टी की तरफ से अगर हमने एक भी महापुरुष का अगर मैंने फ़ोटो देख लिया होता या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोटो हमारी नज़र पड़ गई होती उस पर, तो होर्डिंग वो कतई नहीं हटाई जाती। लेकिन अब वो किसी कार्यकर्ता ने हटा दिया। हमने तो हटाने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन किसी कार्यकर्ता को नहीं अच्छा लगा होगा कि सफ़ेद होर्डिंग लगना। हटाई गई है, फाड़ी नहीं गई है? नहीं, फाड़ने का तो औचित्य ही नहीं। होर्डिंग हम किसी की क्यों फाड़ेंगे? बता तो रहे हैं, इटौंजा से लेकर सिधौली तक 20 होर्डिंग लगी है। कभी किसी कार्यकर्ता ने किसी की होर्डिंग फाड़ने का आज तक 22 साल हो गया मुझे सिधौली में, कभी कोई शिकायत नहीं आई कि एक दूसरे की किसी ने होर्डिंग फाड़ी हो। और ये परंपरा भी सिधौली में कभी नहीं रही कि कभी किसी पार्टी ने एक दूसरे पार्टी की होर्डिंग को फाड़ा हो। आप लोग तो मीडिया में हैं, आपके तो सब जानकारी में रहता होगा। होर्डिंग फाड़ी नहीं गई, लेकिन बाद में जो मैंने देखा है यूट्यूब पे, जो देखा है कि उस पे जो है होर्डिंग को तोड़ ताड़ करके उसका फ़ोटो खींच करके और ये डाला गया है कि ये हरगोविंद भार्गव द्वारा फड़वाई गई, जबकि हरगोविंद भार्गव को खबर तक नहीं थी कि होर्डिंग सफ़ेद कलर में किसकी लगी है। आपको ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है? अब बिल्कुल षड्यंत्र तो है ही है, बिल्कुल 100% षड्यंत्र है, क्योंकि होर्डिंग हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने उतार के, जब मैंने पता किया यूट्यूब चैनल पर देखा, तब मैंने फ़ोन करके पता किया कि होर्डिंग किसने उतारी, तो पता लगा कि होर्डिंग पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता ने उतारी है। उतार के उसने दीवार के बगल में रख दिया, लेकिन टूटी नहीं थी, उसने खड़ी कर दिया था। होर्डिंग साफ़ सुथरा होर्डिंग खड़ी थी दीवार के बगल में। बाद में हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वो होर्डिंग उन्हीं लोगों के द्वारा तोड़ी गई। उसके बाद तोड़ करके, तोड़ने का वीडियो नहीं बनाया, तोड़ते हुए आपने कोई वीडियो नहीं देखा होगा। होर्डिंग तोड़ते हुए किसी कार्यकर्ता का आपने वीडियो नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे कोई पड़े नहीं। तो स्वाभाविक है कि अगर गुस्से में हमारा कोई कार्यकर्ता अगर होर्डिंग उतारता तोड़ता तो उसकी वीडियो होती। उतारने की वीडियो तो है, लेकिन तोड़ने की वीडियो तो किसी के पास नहीं है।
तो लाजमी है कि जब तक कार्यक्रम चला तब तक वो होर्डिंग दीवार के सहारे खड़ी रही। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से चले आए हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा वो होर्डिंग तोड़ करके वीडियो फिर भी नहीं बनाई गई और फिर सिर्फ टूटी हुई होर्डिंग के फ़ोटो खींच करके और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया और आरोप लगाया गया हरगोविंद भार्गव के ऊपर कि हमने तोड़वा डाली, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि होर्डिंग है किसकी। आप अपनी अपनी तरफ से अपना अपना वीडियो बना के डालते रहते हैं, वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, ना कोई फाड़ है। और यहाँ क्या ना उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी में कोई फाड़ नहीं है। 2027 आने वाला है, विधानसभा चुनाव है, कुछ ही समय बाकी है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से, खाली बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये तो बात की बात है, आपको टिकट मिलेगा, सदौली साहब जीतेंगे, ये बताइए। टिकट भी मिलेगा, जीतेंगे भी, क्योंकि आप जो है लोकसभा में, और हम ही नहीं जीतेंगे, जिले की 9 विधानसभा 9 की 9 विधानसभा इस बार जीतने का काम हम करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक का फीडबैक कह रहा है और 2024 का रिजल्ट कह रहा है। अरे 2027 में इतने काम 2008 में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इधर 8 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। जब से भाजपा की सरकार आई है, सिंगल एक रोड की रिपेयरिंग हुई हो, आप बताओ। पूरे विधानसभा में आप लोग पत्रकार हो, पूरी विधानसभा में घूमते हो, अगर एक रोड नई रोड बनना तो छोड़ो, बड़ी बात है, एक रोड की अगर मरम्मत हुई हो सदौली विधानसभा में या पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार गड्ढा मुक्त का बैनर तो लगाया है लखनऊ भर में, लेकिन क्या लखनऊ की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? हमको लगता है सबसे ज़्यादा सड़कें गड्ढा युक्त लखनऊ ही की हैं। तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बिगाड़ा था, जो सड़कें 12 से 17 की समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी बनी थी, उनकी रिपेयरिंग तक आज ये लोग नहीं करा पाए। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, इन सड़कों की रिपेयरिंग करना होगा। विद्युतीकरण के कई गांव रह गए हैं, उनको पूरा कराना होगा। सड़कों का तमाम सड़कों का अभी नवीनीकरण होना है, वो भी करना होगा। तो प्रायोरिटी पे बहुत काम है। और अटरिया क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की डिमांड है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि ज़मीन मिल जाएगी तो सरकार आते ही डिग्री कॉलेज का भी काम पूरा करेंगे, जो हमारी प्राथमिकता में है। तो काम बहुत हैं, क्योंकि 8 साल में 9 साल की सरकार हो गई है, भाजपा की कुछ हुआ नहीं है। विधायक जी, देखा जाए सदौली में पार की कमी है, और दूसरी बात ये है कि औद्योगिकरण जो है फैक्ट्री की नहीं लगी है, और जो अपने युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उधर धक्के खा रहे हैं बाहर। क्या सरकार आती है, क्या करेंगे? सरकार आएगी, सबसे पहले बेरोजगारी ही हमारा मुद्दा है कि सबसे पहले बेरोजगारी ही ख़त्म करेंगे। आजकल बीटेक किया हुआ लड़का आता है हमारे पास, वो कहता है कि किसी बनिया की दुकान पे भैया कंप्यूटर चलाने के लिए 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये पे ही रखवा दो, और वो बीटेक किया हुआ लड़का है। और इस बात का सबूत है कि पिछली बार जब भाजपा सरकार ने टीचर की भर्ती निकाली थी, उसमें पीएचडी तक के लड़कों ने, जो पीएचडी किए हुए लड़के थे, उन्होंने अप्लाई किया था प्राथमिक बेसिक एजुकेशन में, प्राथमिक विद्यालय की भर्ती के टीचर की भर्ती के लिए। आखिर वो भर्ती नहीं हो पाई, भाजपा ने वो भी भर्ती नहीं कर पाई, कोई भर्ती नहीं किया। एड तो बहुत निकाले, लेकिन भर्ती कोई नहीं किया। उसमें पीएचडी तक के लड़के अप्लाई किए थे, लेकिन वो भी भर्ती कैंसिल हो गई। पुलिस की भर्ती निकाली, वो भी कैंसिल हो गई। तो प्राथमिकता है हमारी प्राथमिकता में बेरोजगारी। और दूसरी बात, ये 5 किलो राशन जो लगातार 2009 में जब कांग्रेस सरकार ने ये खाद्य सुरक्षा कानून पास किया था, तब से 5 किलो राशन मिल रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर 5 किलो राशन मिल रहा है। 2025 लगभग ख़त्म होने वाला है, तो अब तक तो जनगणना नहीं कराए। जिस गांव में 300 परिवार उस समय गरीबी रेखा के नीचे थे 2011 में, आज वो उस गांव में कम से कम 400-450 परिवार गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। जनगणना हो गई होती, उनको राशन मिल जाता। 2009 से 5 किलो राशन चल रहा है, आज 2025 आ गया, पूरा होने जा रहा है, 5 किलो राशन अभी तक चल रहा है। जो लड़का उस समय आधी रोटी खाता था, वो सोचो, उस समय मान लो उसकी उम्र 5 साल की थी, 1 रोटी खाता था,
और 2009 से 2025 आगे आप जोड़ लो कितने साल बीच में हो गए। अब वो 3 रोटी खाता है। तो सबसे पहले बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, 5 किलो राशन की बजाय 10 किलो राशन देंगे, और वो भी पैकेट बंद राशन देंगे। घटतौली वाली शिकायतें ख़त्म हो जाए। मतलब भ्रष्टाचार का हर वो काम ख़त्म करेंगे जो भाजपा सरकार ने बना रखा है। अभी आपने देखा खाद की लाइनों में कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, एक एक बोरी के लिए लोग तरस गए। क्या कभी दूसरी पार्टी की सरकारों में कभी देखा है आपने कि एक खाद की बोरी के लिए किसी किसान ने लाठी खाई हो? 12 साल लगभग केंद्र सरकार हो गया और 9 साल लगभग यहाँ हो गया। गन्ने का 1 रुपये कीमत बढ़ी हुआ, बताओ। धान का मूल्य इस समय इतना कम है कि कोई किसान धान लेवी पे ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि लागत से भी कम उसका लेवी का कीमत है। विधायक जी, अभी हाल ही में मायावती की एक रैली हुई थी, उस रैली को देखकर क्या लगता है कि 2027 का वो समीकरण बदलेगा? वो बड़े नेताओं का काम है, वो आपस में क्या समझौता उनका चल रहा है उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर है अंदर खाने से। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक हरगोविंद जी, जो बता रहे थे कि बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार आ रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और होल्डिंग जो विवाद चल रहा है उस पर कह रहे हैं कि किसी षड्यंत्र के तहत जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी में सफ़ेद होल्डिंग नहीं लगाई जाती है।